खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। इमरजेंसी डे पर भाजपा और कांग्रेस ने लगाए आरोप प्रत्यारोप और मना काला दिवस। पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने भी अलवर पहुंच कांग्रेस पर साधा निशाना। भ्रष्टाचार के आरोप में 3 जलदाय अफसर और 2 ठेकेदारों को हुई कैद। विशिष्ट न्यायाधीश ने 3-3 साल की सुनाई सजा। वर्ष 2000 के मामले में संबंधित जलदाय अधिकारी हो चुके हैं रिटायर। जीएसटी टीम से धक्का मुक्की कर कागजात लेकर फरार हुआ दुकानदार। बानसूर में जांच के दौरान हुई घटना। और प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर नगर निगम में हुआ लाभार्थी संवाद। कच्चा घर पक्का होने पर लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगा था। मंगलवार को इस दिन जहां भाजपा ने काला दिवस मनाया, वहीं अनेक प्रतिक्रिया भी सामने आई। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले संविधान में कथित बदलाव को लेकर बहस चली थी। कांग्रेस सहित प्रतिपक्ष का आरोप था कि भाजपा 400 पार की बात इसलिए कर रही है। वहीं दलित वर्ग में बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को बदलने का शगुफा भी विपक्ष ने चलाया। कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा की कम सीटें आने के पीछे एक वजह यह भी थी। वहीं शायद यही कारण है कि इस बार आपातकाल दिवस पर भाजपा खासी हमलावर दिखी। इसे लेकर प्रदेशों में आयोजन भी किए गए। जयपुर में भी लोकतंत्र सेनानियों को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया, जिनमें अलवर से भी अनेक प्रतिनिधियों को बुलाया गया था। यह वे लोग हैं जो उस वक्त मीसा एक्ट में जेल गए थे। उधर भाजपा के प्रवक्ता और एडवोकेट जितेंद्र शर्मा का कहना है कि इमरजेंसी लगाकर कांग्रेस ने संविधान के तहत दिए गए अधिकार छीन लिए थे। 21 माह तक आपातकाल जारी रहा था। इसके उलट कांग्रेस के नेता भाजपा पर संविधान को खत्म करने के प्रयासों का गलत आरोप लगाते हैं। आप देखिए, माननीय इंदिरा गांधी जी, उन्होंने 1975 के अंदर आज ही के दिन 25 जून को आपातकाल लगाया। आपातकाल लगा के संविधान की जितनी भी शक्तियां आम जनता को मिलती है, जिसके अंदर स्वतंत्रता, समानता, जीवन जीने का अधिकार, बोलने का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, हर कोई कार्य उन्होंने इमरजेंसी लगाकर आम जनता के जितने अधिकार थे संविधान के द्वारा जो उन्हें दिए जाते हैं, उन सब अधिकारों को समाप्त कर दिया। 21 माह तक पूरे भारत देश के अंदर आपातकाल लगा। आज ये कांग्रेस के लोग जो कहते हैं कि संविधान को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी एनडीए कर रही है, परंतु आज ये विश्वास दिलाते हैं इस जनता को, देश को, कि 10 साल के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर संविधान बचाने के साथ साथ इस संविधान के अनुरूप, कानून के अनुरूप इस देश को चलाने का काम किया। इस देश को जिस प्रकार चाहे वो कोई से क्षेत्र के अंदर विकास की गंगा बहाने का काम किया। हम बूथ स्तर पर, प्रत्येक जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर काला दिवस के रूप में आज का दिन मनाया जाएगा और भविष्य के अंदर कभी इस तरह का आपातकाल इस देश पे लागू ना हो और आम जनता के साथ कुठाराघात ना हो। यही हम आने वाले समय के अंदर नजीर पेश करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी। उधर कांग्रेस नेता हिमांशु शर्मा ने कहा कि हकीकत जनता जानती है और इस बार लोकसभा चुनाव में लोगों ने इसका जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि कभी इंदिरा गांधी या अन्य नेताओं पर आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन भाजपा नेता अपने बारे में कुछ नहीं कहते। आज 10 साल इनको सत्ता में हो गए, लेकिन कभी भी इन्होंने अपने सत्ता के 10 साल के कार्यकाल की बात नहीं करी। 10 साल में इन लोगों ने क्या किया है पूरा देश जानता है और उसका नतीजा ये हुआ है। और देश में जिस तरीके से आप गुमराह करने की राजनीति आपने गोदी मीडिया के माध्यम से शुरू कर रखी है, वो देश की जनता आप समझ चुकी है। और आने वाले समय में मैं ये कहना चाहता हूं, आने वाले समय में 25, 30, 40 साल तक भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं आएगा। 10 साल में इतनी जनता त्रस्त हो चुकी है। आमजन इस समय इतना टूटा हुआ है, भयंकर तरीके से आक्रोशित है। राम की बात करेंगे, कभी मंदिर की बात करेंगे, मस्जिद की बात करेंगे। अरे अयोध्या में आप लोगों को हारने को मिला है। आपके इतने बड़े बड़े मंत्री हार गए, स्वयं प्रधानमंत्री
जो 4 राउंड में पीछे रहे हैं, इसलिए देश को गुमराह करना बंद करें। आपातकाल भूतकाल की बात ना करें, भविष्यकाल की बात करने। और वहीं भाजपा ने अलवर के अंबेडकर नगर स्थित जिला कार्यालय में काला दिवस मनाया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष रहे पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ भी पहुंचे। यहां जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता के नेतृत्व में उनका स्वागत हुआ। वहीं पूर्व विधायक बनवाई लाल सिंघल, जयराम जाटव और उमेश सिंह भाया आदि भी उपस्थित रहे। राठौड़ ने भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया। साथ ही पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कांग्रेस ने करीब 50 साल पहले आपातकाल लगाकर संवैधानिक अधिकारों का हनन किया था। राठौड़ ने अन्य मुद्दों पर भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार ने कई नए जिलों का गठन किया था, जिसके पीछे कोई तर्क नहीं था। ऐसे में भजनलाल सरकार इन जिलों को लेकर कमेटी गठित कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि गहलोत सरकार में अलवर में कानून व्यवस्था खराब थी, लेकिन अब सख्त कार्रवाई होगी। एक सवाल के जवाब में राठौड़ ने कहा कि लोकसभा के टिकट पार्टी का संसदीय बोर्ड निर्धारित करता है, वहीं किसी का टिकट कटाने में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। चूरू के सांसद राहुल कस्बा पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि 14 बार पार्टी ने विभिन्न पदों के लिए टिकट दिए, लेकिन एक बार टिकट काटने पर वह कांग्रेस में शामिल हो गए। 50वां साल है, देश में 50 साल पहले आपातकाल लगा था। इस लोकतंत्र पर, इस लोकशाही पर राजशाही के बादल गहराए थे। आज की पीढ़ी को कांग्रेस का असली चेहरे से रूबरू कराने के लिए, कांग्रेस जिन नेताओं के इतिहास पर इतरा रही है, उनके कर्मों को आज के लोगों के सामने रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी आज का दिन पूरे देश के अंदर आपातकाल की उस दुर्दशा के पर लोगों को चैतन्य करने के लिए मना रही है। उसी नाते आज मैं और निश्चित तौर पर डबल इंजन की सरकार और सरकार से उम्मीद और सरकार बनाने से पहले हमारा संकल्प, जिसको संकल्प पत्र के माध्यम से हम जनता के बीच में लेकर गए थे, उनके आधार पर शासन को आगे बढ़ाने का काम हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल जी कर रहे हैं। उनके अल्पकाल के अंदर उन्होंने संकल्प पत्र के आधे से अधिक घोषणाओं को पूरा करके ये सिद्ध कर दिया कि हम जिन बातों को लेकर जनता के बीच में गए थे, उन्हीं बातों को हम पूरा करेंगे। अभी आचार संहिता की गिरफ्त से सरकार निकली है। अभी तो सरकार की गाड़ी का फर्स्ट गियर, सेकंड गियर चल रहा है। टॉप गियर तो अब लगेगा, तब आप देखेंगे विकास भी होंगे और सुशासन का एक नया कीर्तिमान भी स्थापित होगा। पर जो लोग एक बार नहीं, इसी कस्बा परिवार को 14 बार लोकसभा, विधानसभा प्रमुख और प्रधान, एक ही परिवार के सदस्यों को 14 बार टिकट मिली, एक बार टिकट नहीं मिली, तो जिस बात को वो कहा करते थे कि मुझे शर्म आती है कि मेरा नाम भी राहुल है और कांग्रेस के बाबा राहुल बाबा का नाम भी राहुल है, उन्हीं राहुल जी की गोदी में जाकर बैठ गए। सिद्धांतहीन राजनीति का गठजोड़ एक बार चल सकता है, काट की हांडी एक बार चल सकती है, बार बार। जलदाय विभाग में लाखों का भ्रष्टाचार करने के दोषी 3 सहायक अभियंताओं और 2 ठेकेदारों को 3-3 साल की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण के न्यायाधीश अरुण कुमार बेरीवाल ने यह फैसला दिया है। साथ ही स्टोर कीपर को बरी कर दिया गया है। विशिष्ट लोक अभियोजक शारदा गोयल के अनुसार वर्ष 2000 में जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग में सामान की खरीद में लाखों रुपए का घोटाला हुआ था। इस प्रकरण में सहायक अभियंता शिव नारायण पोटर, हरलाल और गिरिराज प्रसाद सहित ठेकेदार अभिषेक शर्मा एवं अतुल को सजा दी गई है। गौरतलब है कि यह सभी अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। जीएसटी टीम की कार्रवाई के दौरान एक दुकानदार धक्का मुक्की कर कागजात लेकर भाग गया। कस्बे के नारायणपुर रोड पर जांच करने जीएसटी टीम पहुंची थी। किराने की दुकान पर जब जांच पड़ताल चल रही थी तो दुकानदार अचानक कागजात लेकर भाग खड़ा हुआ। इसके बाद जीएसटी अधिकारी ऋतु यादव ने थाने पहुंचकर शिकायत की। मामले की सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद थाना प्रभारी अरुण सिंह के निर्देशन में पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। उधर जीएसटी टीम की कार्रवाई के दौरान दुकानदारों में हड़कंप मच गया। वहीं कई विक्रेता दुकान बंद कर खिसक लिए। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के 9 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर अलवर नगर निगम में लाभार्थी संवाद हुआ। इसमें मुख्य अतिथि महापौर घनश्याम गुर्जर और आयुक्त
डॉक्टर बजरंग सिंह चौहान थे। साथ ही कई पार्षदों की मौजूदगी रही। महापौर ने लाभार्थियों से योजना से हुए लाभ की जानकारी ली। दुर्गा कॉलोनी के रतनलाल महावर और रामनगर की इमरती देवी ने बताया कि आवास योजना में 1.5 लाख रुपए मिलने के बाद उन्होंने मकान पक्का करवा लिया है। लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी दिया। वहीं महापौर घनश्याम गुर्जर ने कहा कि इस योजना में 158 परिवारों का चयन हो चुका है, जिनमें से अधिकांश को 4 किस्त जारी कर दी गई है। शेष परिवार को भी जल्दी राशि दे दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्यक्रम यहाँ किया गया। उस कार्यक्रम में 158 लाभार्थी जिन्होंने आवेदन किया था, उनको प्रथम किस्त, सेकंड किस्त, तृतीय और चतुर्थ 4 किस्त उनको मिली हैं, जिसमें कुछ लाभार्थियों ने जो चौथी किस्त जो उनको मिलनी थी उससे थोड़े उनके जो कार्य हैं वो पूर्ण नहीं हो पाए। बाकी बहुत सारे लाभार्थियों ने उनके मकान बनकर तैयार हो गए, उसमें रहने लग गए। आज उनके द्वारा जो संवाद किया गया, उस संवाद में भी उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त किया है, उनको धन्यवाद दिया है कि वो मकान के बगैर किराए के मकानों में रहते थे, ये खुली आसमान के नीचे रहते थे। ऐसी योजना से उन लोगों को आवास मिले, तो उनके और उनके परिवार ने आज यहाँ प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए उनको धन्यवाद दिया कि हमें प्रधानमंत्री जी ने यह आवास उपलब्ध कराया है, जिससे वो आज उस आवास में रह रहे हैं। हमने वहाँ जो संवाद किए उन लोगों से भी और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं ये अपील करना चाहूंगा कि जो व्यक्ति आवास के बगैर उनके पास जैसे जमीन है, जमीन का पट्टा है, वो आवेदन करे, उनको प्रधानमंत्री जी आवास योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने भी वहां आकर संवाद में अपने उन लोगों को बताया कि हमने किस किस प्रक्रिया के तहत इस प्रधानमंत्री जी की आवास योजना का लाभ लिया है, और आगे भी हम सब भी नगर निगम के हमारे साथी पार्षद भी, हम भी इस प्रधानमंत्री जी की आवास योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले, इसके लिए हम सब ने आगे भी आम जन को प्रेरित करेंगे, उन लाभार्थियों को अधिक से अधिक लाभ मिले, इसके लिए भी हम जन जागरण करेंगे। उधर आयुक्त बजरंग सिंह ने लाभार्थियों से कहा कि वे अपने आसपास के लोगों को भी लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दें। वहीं इस मौके पर पार्षद शालिनी शर्मा, हितराम यादव, धर्मपाल तंवर और अविनाश खंडेलवाल के अलावा निगम के अधिशासी अभियंता खेमराज मीणा, सहायक अभियंता नरेंद्र कुमार शर्मा, राजकुमार सैनी, दिनेश चंद और मुकेश कुमार तिवारी आदि मौजूद रहे। अलवर शहर में एक दिन में 4 वैन पार करने वाले 3 आरोपियों को अरावली विहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही चुराई गई वैन भी जब्त कर ली है। अरावली विहार थाने के सहायक उप निरीक्षक ओम प्रकाश ने यह जानकारी दी। इसे लेकर मोती डोंगरी निवासी सुशील गुप्ता ने मामला दर्ज करवाया था। गत 6 जून की रात उसके घर के बाहर खड़ी वैन को अज्ञात चोर ले गए थे। सूचना मिलने पर पुलिस ने नौगावा और रामगढ़ के बीच खड़ी इस वैन को जब्त किया। साथ ही हरियाणा निवासी वसीम और उसके साथी शौकीन एवं अभिषेक सोनी को प्रोटेक्शन वारंट पर जेल से पकड़ा है। शौकीन के खिलाफ गुड़गांव में चोरी का मामला भी दर्ज है। तीनों आरोपियों की उम्र 19 साल बताई गई है। ये 6/6/2024 को एक एफआईआर दी श्री सुशील कुमार गुप्ता सन ऑफ भोरेलाल, निवासी है ये A35 कर्मचारी कॉलोनी। इनकी कंपनी की एक इको थी और मोती डोंगरी के ऊपर मकान नंबर 9 के बाहर खड़ी हुई थी। रात्रि को कर्मचारियों को लाके और बाहर खड़ी कर दी। वहां से रात्रि को चोर चोरी कर ले गए थे, जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर इको की तलाश की गई, मुलजिमान की तलाश की गई। 2 दिन बाद में इको रामगढ़ नौगावा के बीच में मिल गई, जिसको मुकदमे में जब्त कर लिया। अब इसमें 3 आरोपी गिरफ्तार किए, वसीम, शौकीन और अभिषेक। तीनों ही नौगावा के नगर के रहने वाले हैं। इस दिन उन्होंने कितने वारदातों का अंजाम दिया? ये उस दिन बता रहे हैं वो एक ही रात्रि में इसने 4 वारदातों का अंजाम दिया। हाँ, बताते हैं कि एक टेम्पो कोतवाली इलाके से उठाया था, वो 200 मीटर लेके गए, वहाँ उसके बाद में बंद हो गया तो छोड़ दिया। उनके खिलाफ पूर्व में भी कोई आपराधिक प्रकरण? हाँ, एक है शौकीन, जिसके खिलाफ चोरी के मुकदमे दर्ज है, मारपीट की भी है उनके खिलाफ। आज क्या कार्रवाई की जाएगी? आज इनसे तफ्तीश की जा रही है और वारदातों के संबंध में गहनता से पूछताछ कर रहे हैं और कोर्ट में पेश करेंगे।
अलवर के जीडी कॉलेज के पास दुर्घटना में छात्रा के गंभीर रूप से घायल होने का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। गौरतलब है कि यहां लोक परिवहन बस की चपेट में आने से छात्रा सहित एक आयुर्वेद चिकित्सक घायल हो गया था। वीडियो में देखा जा सकता है कि बस करीब 30 मीटर दूर तक छात्रा को घसीटते हुए ले गई। गंभीर रूप से घायल इस छात्रा को जयपुर रेफर कर दिया गया है, जहाँ उसकी हालत में सुधार बताया जा रहा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी छात्रा से मिलने जयपुर पहुंचे। गौरतलब है कि बड़े वाहन खास तौर पर लोक परिवहन बस तेज रफ्तार से दौड़ती है और इससे हादसों की आशंका हमेशा बनी रहती है। अलवर के जनाना अस्पताल में गत रात एक व्यक्ति का मोबाइल चोरी हो गया। वहीं मंगलवार सुबह पीड़ित को एक संदिग्ध व्यक्ति अस्पताल में घूमता हुआ नजर आया। पीड़ित को शक हुआ और जब नजर रखी तो इस बदमाश को एक अन्य व्यक्ति का मोबाइल चोरी करते रंगे हाथों पकड़ लिया गया। इसके बाद कोतवाली पुलिस ने चंदौली निवासी सुनील को गिरफ्तार कर लिया। छात्र महेंद्र ने बताया कि उसके मोबाइल के अलावा अन्य मोबाइल भी अस्पताल से चोरी हुए हैं। इसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। मैं अपनी वाइफ को लेकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल अलवर आया था, तो वहाँ पे मैं दिन में दोपहर को सो रहा था, मोबाइल चार्ज लगा हुआ था। मोबाइल चार्ज लगाने के बाद मेरी आंख लग गई, तो उसके बाद मेरा मोबाइल किसी ने ले गए थे। फिर मेरे को 2 बजे के लगभग पता लगा, तो मैंने उठ के देखा तो आसपास ढूंढा पर मेरा मोबाइल नहीं मिला। फिर आज मैं सारी नाइट मैंने ढूंढा भी था, किसी को देखा भी था, वीडियो फुटेज भी आई थी, उस हिसाब से मैंने कस्टमर उसकी जांच की थी बंदे की, पर मेरे को नहीं मिला। फिर आज मॉर्निंग में उसी बंदे ने दूसरा मोबाइल चुराने की कोशिश कर रहा था, उसको मैंने रंगे हाथ पकड़ लिया, उनको मैंने सर के हवाले कर दिया। कोतवाली पुलिस ने अवैध शराब बेचने के मामले में एक आरोपी को पकड़ा है। आरोपी शिवम नायक लड्डू खास की बगीचे का निवासी है। एएसआई सुनील कुमार ने बताया कि स्कीम 10 में पानी की टंकी के पास शराब बेचे जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद मौके पर पहुंचकर आरोपी को पकड़ 52 पौवे जब्त किए गए हैं। जरिए बुक भी सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो है एक प्लास्टिक कट्टे में अवैध शराब के देसी पौवे लेकर जा रहा है, जो स्कीम 10 में पानी की टंकी के पास खड़ा हुआ है। उक्त मुखबिर की सूचना पर हम गए तो एक आदमी जो है इस प्रकार का हुलिये का जो बताया वैसा दिखाई दिया, जो पुलिस को देखकर वहां से चलने की कोशिश करने लगा, जिसको घेरा देकर पकड़ा। नाम पता पूछा तो शिवम लड्डू खास की बगीचे का होना बताया, जिसको तलाशी लेने पर 52 देसी शराब डोला मारू के पास वो मिले, जिसको थाने पे लेकर आए और उसके खिलाफ कार्रवाई की। अलवर के मन्नाका में पुलिस टीम पर हमला कर फरार करने वाले 7 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। इन्हें मंगलवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया था। सहायक पुलिस निरीक्षक सीताराम ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ स्टेशनर फिरोज को फरार करने का आरोप है। उल्लेखनीय है कि यह बदमाश अभी पुलिस गिरफ्त से दूर है। वहीं भजनलाल सरकार आरोपियों के घर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर चुकी है। मन्नाका स्थित इस घर पर भी लाल निशान लगाया जा चुका है। सर, आज इन मुलजिमों को सभी को न्यायालय में पेश किया। श्री माननीय जेसी फरमाए कितने लोग 7 लोग हैं, 7 को जेसी कर दिया। सभी एक ही गांव के। अलवर में इंदिरा कॉलोनी के निवासियों ने पानी के संकट को लेकर एसपी निवास के बाहर रास्ता रोक दिया। यहां महिलाएं मानव श्रृंखला बनाकर सड़क के बीच में खड़ी हो गई और इससे आवागमन बाधित हो गया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर समझाइश की। उधर चक्का जाम कर रहे लोगों ने बताया कि वार्ड 23 के इस इलाके में 2 महीने से पेयजल संकट बना हुआ है। हाल ही में बोरिंग को गहरा तो करवा दिया गया, लेकिन कम क्षमता की मोटर डालने से सप्लाई बाधित हो रही है। जलदाय विभाग के अधिकारी इस समस्या को लेकर उपेक्षा बरत रहे हैं। लोगों ने अधिक हॉर्स पावर की मोटर इस बोरिंग में लगाए जाने की मांग की है। से आए हो कितने टाइम से? वार्ड नंबर 23 से। कौन सा मोहल्ला है ये? इंदिरा कॉलोनी। कितने टाइम से पानी की समस्या है? 2 महीने से बिल्कुल पानी नहीं आ रहा? नहीं भी। अभी पानी की पूर्ति कैसे हो पा रही है? टैंकर मंगाए जा रहे हैं। इससे पहले भी आपने अधिकारियों को बताया? उससे पहले तो हमारी मोटर लग रही थी 12 की, और अब उसके बदलने के बाद वो छोटी मोटर लगा दी गई। अधिकारियों को बताया आपने? हाँ, बताया ना अधिकारी। क्या बोलते हैं अधिकारी? गलत तरीके से बोलते हैं। पार्षद तो पदम सैनी वो साथ नहीं दे रहा? वो आता ही नहीं है बिल्कुल। क्या बोलता है वो आके देखता ही नहीं है, कुछ भी नहीं देखता। अभी पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही, तो अब आपने क्या कदम उठाए? जाम लगाने का। पूरा मामला ये है भैया कि यहाँ पे वार्ड नंबर 23 में अभी कुछ टाइम पहले बोरवेल खराब हो गई। इन्होंने 7.5 HP की मोटर डाल दी, ठीक है, और यहाँ पे 7.5 HP की मोटर सफिशिएंट नहीं है जो पानी दे सके। सिर्फ हमारी इतनी सी शर्त थी कि भाई इसमें जो पहले हमारी मोटर डली हुई है 12.5 HP की, वो डाली जाए।
उस चक्कर में मैंने पिछले 20 दिन से अधिकारियों के चक्कर काट रहा हूँ और अधिकारी इतने गलत हैं, इतने गलत अभद्र व्यवहार करते हैं। एक्शन साहब है, उन्होंने कल मेरे को अपने चैम्बर से भगा दिया कि तेरी जैसी एप्लीकेशन है बहुत आती है यहाँ पे। कौन सा मोहल्ला है ये मोहल्ला है इंदिरा कॉलोनी और वार्ड नंबर 23। आज आपने जाम लगाया है मोटर चेंज के लिए। कितने टाइम से ये पानी की समस्या बनी? पानी पिछले 2 महीने से बनी। और वहीं अलवर के विवेकानंद नगर सेक्टर 4 में मीणा मंदिर के आसपास जल संकट बना हुआ है। यहां के लोगों ने मनुमाग जलदाय कार्यालय पहुंचकर समाधान की मांग उठाई। साथ ही बताया कि बोरिंग सूखने से 1.5 माह से पानी का संकट गहरा गया है, जबकि यहां स्थित निजी बोरिंग में धड़ल्ले से पानी के टैंकर भरे जा रहे हैं। ये करीबन भी नहीं तो 1 महीना 1.5 महीना हो गया खराब हुए, पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। मजदूर आदमी है, मजदूर आदमी कहाँ जाएगा? 500 रुपए के 400 रुपए के टैंकर कहाँ से डलाएगा? ये समस्या बनी हुई है। अब क्या करें, 500 रुपए के टैंकर डला रहे हैं, समस्या बनी हुई है पानी की। सबसे ज्यादा कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज साहब अय्यन साहब से मिले, ऐसे साहब छुट्टी पर गए हुए हैं। अय्यन साहब एक्शन साहब ने आश्वासन दिया है कल ऐसे साहब आएंगे, जब वार्तालाप होगी उसके बाद देखते हैं क्या रीजन निकलता है। इतने प्यासे रहे हो। हम क्या चाहते हैं, हम तो ये रिबोरिंग हो जाए जल्द से जल्द, हमें पानी की व्यवस्था मिले। पानी इसमें बोरिंग में पानी नहीं है, पानी हमारा पूरा सूख चुका है और जो वहाँ अवैध टैंकर चल रहे हैं उनमें सप्लाई जारी है पानी की, और इस बोरिंग में पानी बिल्कुल 1% भी नहीं है। ये बोरिंग 400 फुट थी हमारी, अब ये बोरिंग रीबोर कराने के लिए इन्होंने बोरिंग मोटर वापस निकलवा ली। तो अब ये बोल रहे हैं भाई सैंक्शन है नहीं अभी, ये सैंक्शन करवाना पड़ेगा तब आपकी मोटर डलेगी तो पानी अवेलेबल होगा, नहीं तो पानी नहीं है अभी। तो पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है उधर पानी के, टैंकरों के अलावा। कैसे काम चलता है? टैंकरों से आ रहा है, पैसों से आ रहा है। और तो किसका कह रहे हैं अधिकारी? अब ये बोल रहे अय्यन सियाराम जी, उन्होंने बोला एक्शन साहब से आपको मिलना पड़ेगा, तो कल आना पड़ेगा तो कोई बात बनेगी, नहीं तो कोई ऑप्शन नहीं। आरक्षण संघर्ष समिति ने पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य डॉक्टर सुरेंद्र यादव को ज्ञापन सौंपा। इसमें सैनी, माली, कुशवाहा और मौर्य आदि जातियों को आरक्षण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की मांग की है। संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक अभय कुमार सैनी और सैनी महासभा के जिला अध्यक्ष पूरणमल सैनी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गहलोत सरकार ने सर्वे के लिए सभी कलेक्टर को निर्देशित किया था। वहीं भजनलाल सरकार को यह रिपोर्ट कलेक्टरों से प्राप्त कर आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। राजस्थान प्रदेश में सैनी, माली, कुशवाहा, साक्य, मौर्य, वनमाली, डोईमाली भिन्न भिन्न नामों से जाने जाने वाली ये बागवान समाज का हमने सरकार से निवेदन किया था कि उनका जीवन स्तर आम लोगों से काफ़ी नीचे है और हमारा जीवन स्तर जब तक सही नहीं हो सकता जब तक हमें आरक्षण ना मिले। हम पूरे प्रदेश में 12% के लगभग हमारी आबादी है। हम पिछले कई सालों से 10 सालों से हम इसका प्रयास कर रहे हैं और ये आंदोलन धीरे धीरे चरम सीमा पर आते हुए 2022-23 में हमारा सभी साथियों ने इसमें भरपूर सरकार से मांग की, जिसमें हमने हमारे आंदोलन को प्रचंडता के ऊपर जब किया तो सरकार ने हमसे वार्ता की। वार्ता माननीय मुख्यमंत्री से हुई। मुख्यमंत्री महोदय ने ओबीसी आयोग को लिखा, ओबीसी आयोग ने जिलाधीशों को लिखा और जिलाधीशों को लिखा कि सैनी, कुशवाहा, साक्य, मौर्य जाति का जीवन स्तर की गणना की जाए और उनका जो मांग पत्र है उसके आधार पर अपनी रिपोर्ट दें। उसको लगभग 1 वर्ष हो गया। हमने उसको बार बार ओबीसी आयोग के दरवाजे खटखटाए, लेकिन हमें उसकी कोई जानकारी नहीं मिली। आज सौभाग्य प्राप्त हुआ, आदरणीय सुरेंद्र यादव जी जो सदस्य पिछड़ा वर्ग आयोग राजस्थान सरकार हैं, आज हमारी उनसे भेंटवार्ता हुई और हमने हमारी बात रखी है कि आदरणीय हम ये चाहते हैं कि ओबीसी आयोग जो है पिछड़ा वर्ग, उसने सैनी, माली, कुशवाहा, साक्य, मौर्य के आरक्षण मांग के ऊपर अब तक क्या कार्रवाई की है उससे हमें अवगत कराएं। अगर समय रहते अवगत नहीं कराया, कार्रवाई नहीं की तो मजबूर होकर ये कौम दोबारा आंदोलन की राह पर जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेवारी राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रहेगी। क्योंकि सरकार ने राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से कहा है कि जिलाधीश महोदय से इन जातियों की वास्तविक जीवन स्तर की गणना करें, रिपोर्ट दें। मुख्य मांग पत्र उन्होंने साथ लगा दिया। तो आज हम उसी विषय पे इनसे चर्चा करने आए। आदरणीय सदस्य ने हमें बड़ा ही आदरपूर्वक हमसे बात की और उन्होंने हमें अवगत कराया कि आगामी बैठक में इस बारे पर विचार विमर्श किया जाएगा। 1 साल पहले हमने वहाँ जयपुर में भी ज्ञापन दिया था और उसके लिए हमारी वहाँ पर बातचीत हुई थी श्रीमान चेयरमैन साहब बहरू खान जी से। उन्होंने हमें बहुत आश्वस्त किया था। कलेक्टरों को भी उन्होंने चिट्ठी जारी की थी। कलेक्टरों के लिए हमने संपर्क किया था। अब चूँकि 1 साल का पीरियड हो गया है और इसके बारे में अभी तक भी
हमारे को कोई भी तरह की जानकारी नहीं है। इसलिए आज हमने श्रीमान ओबीसी आयोग जो सदस्य पधारे हैं, आज हमने ओबीसी की तरफ से उनको अपना मांग पत्र सौंपा है और एक स्मरण पत्र दिया है कि अब 1 साल बाद में भी हमारे लेटर पर क्या कार्रवाई हो, उसके लिए हमने श्रीमान से आज मुलाकात की। उधर राजस्थान पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य डॉक्टर यादव ने बताया कि ज्ञापन को आयोग अध्यक्ष को सौंप दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिन कलेक्टरों की रिपोर्ट नहीं आई है उन्हें स्मरण पत्र भेजे जाएंगे। पधारे हैं और इन्होंने माली सैनी साक्य इनके आरक्षण के संबंध में जो पूर्व में ज्ञापन दिए थे, वो ज्ञापन मुख्यमंत्री महोदय की ओर से वहाँ आयोग को प्राप्त हो चुके हैं और आयोग में इनके संदर्भ में विचारार्थ यह कार्रवाई चल रही है। अभी विभिन्न कलेक्टरों से इनके जो गणना है, जो इन्होंने बताया है, उसका क्या कहना चाहिए, मूल्यांकन किया जा रहा है कि क्या वास्तव में जो इन्होंने आंकड़े दिए हैं ये सही हैं। और अभी बहुत से कलेक्टरों के जवाब नहीं आए हैं, तो आज इन्होंने ज्ञापन दिया है, तो मैंने यह ज्ञापन जो है स्वीकार किया है और मैं चेयरमैन पिछड़ा वर्ग आयोग के उनको भी उनसे अवगत कराऊंगा और जो है आगे उनसे जो है आगे जहाँ से भी इन कलेक्टरों से भी ये डेटा प्राप्त नहीं हुए हैं उनको हम दोबारा पत्र लिखवाएंगे, स्मरण पत्र लिखवाएंगे और उनसे जो है इसकी कोशिश करेंगे कि वो सारी सूचनाएं हमें भेजें ताकि आयोग इस पर अपना आगे जो है कार्रवाई कर सके। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? क्षेमा सुकृति फसल बीमा, कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर
9414019207। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करें और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। कृषि विभाग की एक टीम ने फर्म का निरीक्षण कर उर्वरक और कीटनाशक के नमूने लिए हैं। गौरतलब है कि इन दिनों विशेष गुण नियंत्रण अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत संयुक्त निदेशक कृषि PC मीणा और कृषि अधिकारी जितेंद्र फौजदार अलवर के स्टेशन रोड स्थित उन्नत एग्रो पर पहुंचे। यहां उन्होंने उर्वरक के 2 नमूने लिए और स्टॉक रजिस्टर चेक किया। इसके अलावा PC मीणा ने नेमीचंद मार्केट स्थित राजस्थान कृषि सलाहकार केंद्र का जायजा लिया। यहाँ से कीटनाशक का सैंपल लिया गया है। उन्होंने बताया कि लैब में जांच के बाद यदि नमूने अमानक पाए जाते हैं तो नियम के अनुसार कार्रवाई होगी। अलवर में मेसर्स उन्नत एग्रो इनपुट प्राइवेट लिमिटेड के यहाँ से मेरे द्वारा उर्वरक के 2 नमूने लिए गए। इसी तरह से नेमीचंद मार्केट स्थित मेसर्स राजस्थान कृषि सलाहकार केंद्र के यहाँ से कीटनाशक का एक नमूना लिया गया। मेरे साथ हमारे निरीक्षक श्री जितेंद्र फौजदार भी थे। जो नमूने लिए गए हैं इनको प्रयोगशाला में जांच हेतु हम भिजवाएंगे और यदि जांच में कोई नमूना मानक पाया जाता है तो उनके खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मैं किसान भाइयों को ये अनुरोध करना चाहूँगा कि कोई भी कृषि आदान लेते समय उसका बिल अवश्य लेवें और यदि कोई विक्रेता कृषि आदान का बिल देने से आनाकानी करता है तो हमारे कृषि विभाग के कृषि पर्यवेक्षक हैं, सहायक कृषि अधिकारी अथवा सीधे ही हमारे इस कार्यालय को भी वो अवगत करा सकते हैं। दूसरा निवेदन मेरा किसान भाइयों से ये रहेगा कि आने वाले खरीफ सीजन में हम चूँकि फसलों की बुआई अब करने जा रहे हैं तो भविष्य में होने वाली बीमारियों से बचाव करने के लिए बीजों का उपचार करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि भविष्य में फसल के जीवन काल में बीमारियां हमारी फसल को नहीं लगें।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनी 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 29 जुलाई से 3 अगस्त के मध्य विशेष लोक अदालत का आयोजन होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला जज हरेंद्र सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बढ़ते हुए लंबित प्रकरणों को देखते हुए यह विशेष लोक अदालत लगाई जाएगी। इसमें पक्षकारों को सूचना पत्र भिजवाए जा रहे हैं, जिससे वह राजीनामे के जरिए निस्तारण करवा सके। और वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने 13 जुलाई को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत से पहले मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण के वकीलों के साथ एक बैठक की। यह बैठक मंगलवार को विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव और जज भारत भूषण शर्मा की अध्यक्षता में की गई। इस दौरान वकीलों को ज्यादा से ज्यादा प्रकरणों के निपटारे के प्रयासों के लिए प्रोत्साहित किया गया। बैठक में अनेक इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। 69 दिन बाद 7 जुलाई को शुक्र तारा उदय होगा। वहीं शादी विवाह सहित सभी मांगलिक कार्य भी आरंभ हो जाएंगे। इसके अलावा 17 जुलाई को देवस हो जाएंगे। स्कीम 10 निवासी पंडित यज्ञ शर्मा के अनुसार 30 अप्रैल को अस्त हुआ शुक्र तारा 7 जुलाई की रात 9:05 पर उदय होगा। इसके बाद शादी विवाह और सभी शुभ मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। 17 जुलाई को देवशयनी एकादशी है और इस दिन अबूस मुहूर्त होता है। 18 जुलाई से शादी विवाहों पर रोक लग जाएगी, लेकिन गृह आरंभ, गृह प्रवेश, देव प्रतिष्ठा, सगाई और कुआ पूजन आदि मांगलिक कार्य हो सकेंगे। वहीं 12 नवंबर को देवटनी एकादशी से विवाहों का दौर फिर आरंभ हो जाएगा। 30 अप्रैल को अस्त हुआ शुक्र तारा 69 दिन बाद 7 जुलाई को रात 9:05 पर उदय होगा। शुक्र तारा उदय होने के साथ ही शादी विवाह सहित सभी शुभ मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे और 17 जुलाई को देवशयनी एकादशी तक शादी विवाह का यह दौर प्रारंभ रहेगा। शास्त्रोक्त देवशयनी एकादशी 17 जुलाई को स्वयं सिद्ध अर्थात अबुझ मुहूर्त माना गया है, जिसमें शादी विवाह सहित सभी शुभ मांगलिक कार्य काफी संख्या में संपन्न होंगे। 18 जुलाई से शादी विवाह पर तो रोक लग जाएगी और 18 जुलाई के बाद 11 नवंबर तक शादी विवाह नहीं हो सकेंगे, परंतु देव सोने के पश्चात गृहारंभ, नींव मुहूर्त, गृह प्रवेश, देव प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठान मुहूर्त, सगाई, गोद भराई, कुआ पूजन इत्यादि मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों की मान्यता है कि शादी विवाह का दौर देव सेने के बाद बंद हो जाते हैं, अर्थात शादी विवाह पर रोक लग जाती है, परंतु शादी विवाह सहित और अन्य सभी शुभ मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं। केवल शादियों पर ही देवशयनी एकादशी के बाद रोक लग जाती है। शास्त्रोक्त इस बार देवउठनी एकादशी 12 नवंबर की है, इसलिए इस बार 18 जुलाई से 11 नवंबर तक शादी विवाह नहीं होंगे, परंतु इस अवधि में अन्य सभी शुभ मांगलिक कार्य यथावत जारी रहेंगे और 4 माह बाद 12 नवंबर देवउठनी एकादशी से शादी विवाह का यह दौर पुनः प्रारंभ हो जाएगा। एटीएल की ओर से बालाकिला बफर जोन के जंगल में वन्य जीवों के लिए लगातार टैंकर भेजे जा रहे हैं। शाम सलोना ध्वज यात्रा समिति ने भी इस कड़ी में टैंकर डलवाया। समिति के अध्यक्ष भोला राम ने इस मुहिम को सराहा, साथ ही कहा कि इससे वन्य जीवों को अपने आसपास ही पानी मिल रहा है। बहुत ही बढ़िया चल रही है एटीएल की तरफ से। हम प्रत्येक मंगलवार को श्री श्याम सलोना ध्वज यात्रा समिति की तरफ से प्रत्येक मंगलवार को पानी की व्यवस्था वन्य जीवों के लिए करते हैं। हमारी समिति द्वारा ये कार्य किया जाता है और ये प्रत्येक मंगलवार को हम डलवाते हैं टैंकर पानी के, और ताकि वन्य जीव शहर की तरफ नहीं आए, पानी की व्यवस्था यहीं हो सके। रोटरी क्लब ने अलवर के मन्नीकाबाड़ स्थित सीनियर स्कूल में पानी का टैंक और टॉयलेट बनवाया है। इसका मंगलवार को उद्घाटन हुआ। यहां मुख्य अतिथि जिला प्रांतपाल पवन खंडेलवाल और विशिष्ट अतिथि पूर्व प्रांतपाल क्रांति मेहता ने फीता काटा। साथ ही क्लब सचिव नीलू जैन, प्रधानाचार्य महादेवी परेवा आदि मौजूद रहे। रोटरी क्लब अध्यक्ष राजेश सिंघल के अनुसार पिछले दिनों हुए कार्यक्रम में क्लब के सदस्यों ने स्कूल में इस निर्माण का संकल्प लिया था। अब सदस्यों के सहयोग से इसे पूर्ण कर उद्घाटन किया जा रहा है। वहीं स्वच्छ वातावरण मिलने से बालिकाओं का सर्वांगीण विकास होगा। आज रोटरी क्लब अलवर, रोटरी डिस्ट्रिक्ट ग्रांट एवं हमारे साथियों के सहयोग से मन्नीकाबाड़ बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में 19 नवंबर को टॉयलेट डे के दिन हम लोगों ने एक संकल्प लिया था
कि बच्चों को अच्छा वातावरण देने के लिए एक टॉयलेट ब्लॉक, सुंदर टॉयलेट ब्लॉक बनाने के लिए उस कार्य को हमारे द्वारा करके आज पूरा करके उद्घाटन कार्य किया जा रहा है। मैं रोटरी क्लब अध्यक्ष, साथ में मेरे डीजी पवन खंडेलवाल जी। बालिकाओं को सबसे बड़ा तो एक स्वच्छ वातावरण मिलेगा, हाइजीन मिलेगा और इनकी जो सोच है उसमें भी परिवर्तन आएगा। अच्छे वातावरण में अगर शौच भी किया जाता है तो आदमी का विचार और आचार और व्यवहार सारा सुंदर होता है। आसपास का वातावरण भी इससे दूषित जो पहले हो रहा था गंदगी के कारण वो भी स्वच्छ होगा। राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयों में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के तहत स्कूलों में सूची चस्प हो चुकी है। वहीं अब बच्चों की प्रवेश प्रक्रिया चल रही है और 1 जुलाई से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। महात्मा गांधी प्रताप स्कूल की प्रधानाचार्य सुमन गुप्ता ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 24 से 29 जून तक प्रवेश के लिए दस्तावेज जमा होंगे। महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रताप अलवर में अंग्रेजी माध्यम में प्रवेश की प्रक्रिया आरंभ की गई है। ऑनलाइन लॉटरी की निकालने की तिथि 18 जून थी और उसके बाद ये शाला दर्पण जो प्रकोष्ठ है जयपुर, उसके माध्यम से लॉटरी निकाली गई। उसके बाद 19 से और 23 तक विद्यार्थी व अभिभावकों को शाला दर्पण पर ही अपनी रिपोर्टिंग करनी थी। उसके बाद 24 से उन्हें विद्यालय में आकर अपने आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर उसको वेरीफाई कराना था। और अब हमारे द्वारा जो अंग्रेजी माध्यम की टीम है उनके द्वारा सभी अभिभावक जो अपने रिपोर्टिंग के लिए दस्तावेज लेकर आए हैं उनको वेरीफाई कर और उनकी जो फाइनल लिस्ट निकाली गई है वो हमने चस्पा कर दी गई। शिक्षण कार्य 1 जुलाई से आरंभ किया। मालाखेड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इन दिनों बड़ी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं। इनमें डायरिया, बुखार और बदन दर्द के रोगी शामिल हैं। यहां निःशुल्क जांच केंद्र पर भी कतारें देखी जा सकती हैं। 300 से अधिक जांच यहां पर की जा रही है। लैब के इंचार्ज मिश्री लाल ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। अकबरपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 साल से जनरेटर खराब है। ऐसे में बिजली चले जाने पर यहां भर्ती मरीजों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। स्वास्थ्य केंद्र में लगा इन्वर्टर कुछ घंटे ही चल पाता है। स्थानीय निवासी महेश पटेल, ललित शर्मा और कालीचरण गुप्ता के अनुसार मौसमी बीमारियों के चलते आउटडोर में खासी संख्या में रोगी पहुँच रहे हैं। इसके बावजूद जनरेटर नहीं सुधरवाया जा रहा है। गर्मी का इतना प्रकोप है, उसकी वजह से CHC के अंदर इतनी भीड़ है कि मरीजों की कतार लगी हुई है। लेकिन जो मेन जो समस्या जो देखने को मिल रही है वो लाइट की है। दिन में कम से कम मात्र 2 से 2.5 घंटा लाइट हमें मिल रही है दिन में और 1 से 2 घंटा रात में मिल रही है। सबसे ज़्यादा जो कटौती हो रही है वो अकबरपुर की हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा 20 गांव की CHC है, काफ़ी मरीजों की संख्या होती है। लाइट नहीं आने पर हमारे जो स्वास्थ्य यहाँ जो डॉक्टर साहब है, मरीज हैं, उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। तो इससे पहले भी हमारी CHC का जो जनरेटर है वो ख़राब है, काफ़ी 2 साल से ख़राब पड़ा हुआ है। हमने जिला कलेक्टर साहब को अवगत करा चुके हैं, SDM साहब को भी अवगत करा चुके हैं। 10-10 बार हमने कलेक्टर साहब को और SDM साहब को अवगत करा दिया है। और हमने मंत्री जो हमारे अभी नई सरकार में मंत्री बने हैं संजय शर्मा जी, उनको भी मैंने स्वयं अवगत कराया। सब हमारे जनरेटर ख़राब है लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। काफ़ी लाइट की समस्या है। INO से बातें की जाती है, फ़ोन को अटेंड नहीं करते हैं और जब उनसे की जाती है तो वो सीधा कहते हैं भाई जयपुर बात करो आप। हमें तो आदेश मिले हुए हैं कि ग्रामीण एरिया की लाइट काट दी जाए। तो हमारा उन्हें अनुरोध है प्रशासन से कि सब कम से कम CHC जो हमारी 20 गांव की काफ़ी भीड़ है, मरीजों पर तो ध्यान दिया जाए और लाइट की उन्हें हमें पूरी लाइट मिलनी चाहिए। अपने अस्पताल में जनरेटर है खराब हो रहा है, क्या कहोगे? जनरेटर 1.5-2 साल हो गए खराब पड़ा है। इसकी हमने शिकायत भी कर दी, बहुत बार शिकायत कर दी। जनरेटर अभी तक कुछ नहीं। क्या परेशान? मरीज गर्मी मरते इतने लाइट चल जाती है, ना तो पंखा चलता है ना पंखा चलता है। कितने घंटे लाइट जाती है? 3 घंटे लाइट जाती है रात को। मरीज ज़्यादा परेशान है। ग्राम गुजिया में शनिदेव मंदिर स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में डीजे के साथ झांकी निकाली गई। वहीं हर साल की तरह इस बार भी भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें सभी ग्रामवासियों का सहयोग रहा। गौरतलब है कि 25 जून को शनिदेव मंदिर की स्थापना हुई थी। इसी के उपलक्ष्य में हर साल झांकी निकालने के साथ ही भंडारा होता है। इसके अलावा जागरण का आयोजन भी होगा जिसमें बाहर के अनेक कलाकार आएंगे। यहाँ शनि महाराज का भंडारा किया जाता है ग्राम गुजिया में। पूरा समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से आज बाबा का जागरण, झांकियाँ, हमारे भाई विष्णु जी जांगीर जी की बहुत अच्छा सहयोग रहता है इनका हर वर्ष। इनकी वजह से हम 25 जून को बाबा का बर्थडे मनाते हैं। हमने 25 जून को बाबा की मूर्ति का स्थापना की थी यहाँ पर। तीसरे
तीसरी साल है उनको यहाँ पे बाबा का भंडारा जागरण करते हुए। तो हमारे समस्त ग्रामवासी के जिससे हमारे यहाँ पे भंडारा किया जाता है हर 25 जून को। मालाखेड़ा में मोजपुर स्टेट हाईवे संख्या 44 से जोड़ने वाली संपर्क सड़क पर अनेक किसानों ने दोनों ओर मिट्टी डाल रखी है। ऐसे में जमालपुर निठारी मार्ग पर बारिश का पानी जमा हो जाता है, साथ ही डांबर और रोडिया उखड़ने से गहरे गड्ढे बन चुके हैं। यहाँ पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है और वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। ऐसे में लोगों ने प्रशासन और ग्राम पंचायत से कार्रवाई की मांग की है। मालाखेड़ा के जमालपुर पंचायत के ग्राम सतना में बिहारी जी महाराज के मंदिर की विवादित जमीन को लेकर हर साल बोली लगती है। यह जमीन रिसीवर के अधीन है। यहां फसल को लेकर अनेक ग्रामीणों ने शुक्रवार को तहसील में बोली लगाई थी। आरोप है कि उस समय बोली को अंतिम रूप नहीं दिया गया और नायब तहसीलदार उसे लेकर अलवर चले गए। ऐसे में ग्रामीणों ने एसडीएम से शिकायत की है। उन्होंने कहा कि बारिश हो गई है और ऐसे में खेत की बुआई का समय है, इसके चलते बोली लगाने वाले रतिराम सैनी को अनुमति दी जाए। वहीं एसडीएम देवी सिंह ने बताया कि तहसीलदार से बातचीत कर जल्दी रिसीवर की बोली फाइनल की जाएगी। ये ग्राम सताना पंचायत जमालपुर का है साहब। ये आई साल रिश्वरी की बोली ही छूट बकरैया की, तो हम याकू साहब आई साल है जो बोली छुड़ा बकरा। जो ये क्या मतलब वो बोली जब लगा दी वह बोली पे मतलब छोड़ी ना है, वो बोली है समय से पहला ही भाग गया तहसीलदार नायब तहसीलदार। ये सरकार को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमको साहब परेशान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ई ग्राम परियोजना को लेकर मंगलवार को उमरन पंचायत समिति में प्रशिक्षण दिया गया। ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी श्याम बाबू ओसवाल के अनुसार इस दौरान ई ग्राम प्रभारी को ट्रेनिंग दी गई। गौरतलब है कि परियोजना में गांव-गांव तक राजकीय सुविधाओं की स्थिति और मॉनिटरिंग के लिए प्रणाली विकसित की गई है। ट्रेनिंग में ग्राम विकास अधिकारी, विद्यालय सहायक और कृषि पर्यवेक्षक शामिल हुए। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ई ग्राम परियोजना की मीटिंग प्रशिक्षण रखा गया है, जिसमें गांव के प्रत्येक जो ग्राम प्रभारी है उसको उस गांव के क्या क्या मूलभूत सुविधाएं हैं और क्या क्या मूलभूत सुविधाएं नहीं है उनके बारे में जानकारी दी जा रही है। और उसी की जानकारी को हम सरकार को ऑनलाइन करके बताएंगे कि भाई इस गांव में क्या सुविधाएं हैं, क्या आगे करनी है। बारिश का सीजन प्रारंभ होने से पहले खरीफ की फसल को लेकर तैयारी चल रही है। अकबरपुर की ग्राम सेवा सहकारी समिति में रासायनिक खाद्य पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाया गया है। व्यवस्थापक रमेश पटेल ने बताया कि पहली बरसात के बाद बाजरा, ज्वार, तिलहन और मूंग आदि फसलों की बुआई होगी। उन्होंने सलाह दिया कि किसान खेतों में साफ सफाई कर ले। इसके अलावा खेतों की मेड़ को भी अच्छी तरह मिट्टी से बांध ले, जिससे बरसात का पानी खेत में जमा हो जाए और फसल अच्छी हो सके। तो खरीफ की फसल की जो बाजरा है, ज्वार है, ग्वार है, इनकी बुआई का उपयुक्त समय चल रहा है। जैसे ही इस मौसम की पहली बरसात होगी उसके बाद किसान भाई इनकी बुआई चालू कर देंगे। तो ऐसे में अपने जो सहकारी समिति है इसमें जो रासायनिक खाद है इनके और अन्य आदान है इनकी व्यवस्था कर ली गई है। आज भी एक गाड़ी DAP उपलब्ध करवाई गई इसको द्वारा। साथ में जैसे ही बरसात होगी किसान भाई आसानी से यहाँ खाद रासायनिक खाद ले जाएंगे और बीज ले जाके अपनी बुआई कर देंगे। तो पूरी तैयारी के साथ सहकारी समिति किसान भाई के साथ खड़ी है। तो किसान भाइयों को भी समय रहते अपनी पूरी तैयारी करके रखनी चाहिए। खेत तैयार करके जिसमें अपने जो ग्रीष्मकालीन जुताई कर रखी है उनकी पेड़बंदी पूरी तरह करके जैसे ही बरसात हो तो खेत का पानी बाहर ना जा पाए, खेत का खेत में रुक जाए, जिससे उसको किसान भाइयों को नमी ज़्यादा संचित रहेगी। और जैसे ही प्रथम बरसात अच्छी हो उसके तुरंत बाद किसान भाइयों को खरीफ की बाजरा है, ज्वार है, ग्वार है, मक्का है, इनकी बुआई उचित समय पर कर देनी चाहिए, जिससे उनको अच्छा उत्पादन मिल सकता है। यहाँ पर वक्त चौचला एक छोटे से अल्प विराम का। बने रहिए ATL TV के साथ। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? क्षेमा सुकृति फसल बीमा, कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करें और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा है कि पार्टी जनहित के मुद्दों को लेकर सरकार से सवाल और लोगों के लिए संघर्ष करती रहेगी। मिश्रा के अनुसार कोटा में कांग्रेस ने नीट पेपर लीक सहित बिजली, पानी और कानून व्यवस्था की बिगड़ी स्थिति के खिलाफ प्रदर्शन किया था, लेकिन इसे दबाने के लिए सरकार ने
पुलिस का गलत इस्तेमाल किया। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कोटा के जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने इसे दमनकारी नीति बताया है और मुकदमा वापस लेने की मांग की है। इसे लेकर बुधवार सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया जाएगा। प्रदेश की जनता पर, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं पर दमनकारी नीति अपना करके दबाव बनाना चाह रही है। हम लोग उसके दबाव में नहीं आने वाले। कल इन्होंने जो हरकत करी है, कोटा में हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सम्माननीय टीकाराम जूली जी अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ जब प्रदर्शन कर रहे थे, तो इन्होंने पुलिस का सहारा लेकर के उन पर झूठे मुकदमे दर्ज कराए। समस्त प्रदेशवासियों से एक विनम्र आग्रह करता हूं कि जिस तरीके से नीट यूजी के पेपर लीक हो रहे हैं, जिस तरीके से पानी और बिजली की प्रदेश में समस्या हो रही है, जिस तरीके से आम आदमी के कोई कार्य नहीं हो रहे, ये सरकार ने भ्रष्टाचार कर रखा है। इन सब के खिलाफ सड़क से लेकर विधानसभा तक और विधानसभा से लेकर संसद तक हम लड़ाई लड़ेंगे, जनहित की लड़ाई लड़ेंगे। टपुकड़ा के त्रेहान रेजिडेंसी सोसाइटी के 2 फ्लैट में जेवर, नकदी सहित वाहन चोरी हो गया। निजी विद्यालय में अध्यापिका सुरभि ने बताया कि वह और उसके पति अपने काम पर चले गए थे। वापस लौटे तो अलमारी के लॉकर में रखी नकदी और सोने चांदी के आभूषण गायब मिले। इसके अलावा पार्किंग से गाड़ी भी नदारद थी। संभावना है कि चोर रसोई की खिड़की से अंदर घुसा था। उधर पुलिस ने मौके पर पहुंच जांच पड़ताल की। स्कूल गई थी 9 बजे, बचपन स्कूल में जाती हूँ। 9 से 1 मेरा टाइमिंग है। जब मैं 1 बजे स्कूल से आई तो मेरे साथ एक और मैम आई थी घर में, तो उनके साथ आई तो मुझे सामान मेरा खुद बिखरा हुआ दिखा है। तो उसके बाद फ्रिज भी मेरा खुला हुआ था और जब बेडरूम में गई तो वहाँ सारा सामान अपनी जगह पे नहीं था। फिर मुझे थोड़ा सा ऐसा सा लगा कि कुछ तो हुआ है। उसके बाद जैसे मैं 1-2 चीज़ें चेक की तब तक मुझे यकीन हो गया कि कुछ तो हुआ है। फिर मैं मेंटेनेंस से फ़ोन की, वहाँ से आए मेंटेनेंस वाले। फिर उनके सामने मैं सब कुछ टच वच किया, ऐसे मुझे थोड़ा सा घबराहट हो रहा था। फिर उसके बाद मेरे सारे गहने, सारे कैश, मोबाइल और 4 व्हीलर मेरा सब कुछ ले गया। वो गाड़ी ले गया। कौन सी गाड़ी थी? हुंडई की नियोस थी। गाड़ी की चाबी यहीं और पर? गोल्ड भी बहुत था और 65,000 के आसपास इकट्ठे मैंने कैश रखे थे, वो भी गया। 65,000 के आसपास जी। और उसके अलावा 5-10 हज़ार इधर उधर मैं हर जगह रख देती हूँ पैसे, कब कैसे जो तो सब कुछ एक जगह से वो सब कुछ देके दीवान सब कुछ खोल के हर चीज़ आराम से उसने सब कुछ करा है जो भी था। और किचन की खिड़की से एंटर हुआ है, उसके पैर के वहाँ निशान है चप्पल के, और फिर वहीं से वो गया भी है। तो मामला दर्ज करा था इसका? हाँ जी, गई थी। पुलिस आई थी? पुलिस भी आई थी। वहीं सी समिति के निवासी सौरभ कुमार ने बताया कि वह शनिवार को फ्लैट बंद कर दिल्ली चला गया था। सोमवार को वापस लौटा तो अलमारी खुली हुई थी और 1.5 लाख के सोने के जेवर सहित करीब 35,000 की नकदी गायब थी। वहीं सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति फ्लैट की सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ नजर आया है। इसके अलावा लोगों ने समिति की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। पीड़ित शिक्षिका का कहना है कि रिपोर्ट देने के बाद भी पुलिस ने भी टालमटोल की। भिवाड़ी में सुष्मिता फाउंडेशन ने फूलबाग क्षेत्र में बच्चों को जूस और कपड़े वितरित किए। इसमें उनके चेहरे पर मुस्कान नजर आई। इस दौरान फाउंडेशन के अध्यक्ष सुष्मिता त्रिपाठी सहित सदस्य रिंकू सोनी, मनमोहन और कोषाध्यक्ष देवी बंसल आदि ने भूमिका निभाई। इसके अलावा स्मार्ट बाजार के कर्मचारी मालचंद चावला, नरेश कुमार और रितेश गुप्ता का भी सहयोग रहा। खैरतल पंजाबी सभा ने एक बैठक की और इस दौरान कपिल शर्मा के सराहनीय कार्य को देखते हुए उन्हें फिर से अध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा समाज के लिए प्रस्तावित जमीन खरीद और भवन निर्माण सभी लोगों के सहयोग से करने का निर्णय लिया। यह जानकारी मीडिया प्रभारी और जिला सचिव पंकज खुराना ने प्रदान की। बैठक में गोविंद सोनी, डॉक्टर जितेंद्र तनेजा, कश्मीरी लाल छाबड़ा, जगदीश अरोड़ा, गोकुलनाथ कालरा और डॉक्टर प्रदीप मलिक आदि की मौजूदगी रही। खैरतल में सचिवालय परिसर स्थित उद्यान में जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने पौधरोपण किया। उल्लेखनीय कि मुख्यमंत्री वज्रलाल शर्मा के निर्देशन में एक पेड़ मां के नाम अभियान चल रहा है। इसी कड़ी में यहां पौधा लगाया गया। वहीं इस उद्यान को मातृ उपवन नाम दिया गया है। इस मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेंद्र सिंह यादव और अन्य अधिकारियों ने भी पौधे लगाए।
उधर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में मंगलवार को एक बैठक हुई। इसमें 15 जुलाई तक जिले में सभी विभागों को लक्ष्य देकर पौधे लगाने के निर्देश दिए। साथ ही खैरतल कलेक्टर ने कहा कि इनका रखरखाव भी महत्वपूर्ण है। इस दौरान उप वन संरक्षक ने भी आवश्यक जानकारी प्रदान की। गौरतलब है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ किया था। बड़दोमेव में लोगों के सहयोग से एक माह में चल रही प्याऊ का सोमवार को समापन किया गया। इससे जुड़े सुनील नरूका और मन्नू बगड़ा ने बताया कि शीतल जल की प्याऊ को विराम दिया गया है। वहीं इस मौके पर बस स्टैंड पर मीठा पानी पिलाया गया, साथ ही प्रसाद का वितरण भी हुआ। बड़दोमेव के निजाम नगर स्थित सीनियर स्कूल में ब्लॉक स्तरीय निष्पादन बैठक हुई। संस्था प्रधान पूर्ण सिंह मीणा ने बताया कि इस दौरान होनहार छात्रा शानू कंवर का सम्मान भी हुआ। मंगलेश्वरपुर निवासी यह छात्रा गोविंदगढ़ ब्लॉक में टॉपर रही है। उन्हें स्मृति चिन्ह और पुरस्कार प्रदान किए गए। इस मौके पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विश्वजीत सिंह ने पौधे भी लगाए, जबकि मंच संचालन उप प्राचार्य प्रेमचंद वर्मा द्वारा किया गया। मेरा नाम शानू कंवर है। मेरे पिताजी का नाम जयसिंह नरूका है। मैंने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल निजामनगर से 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की है। इसमें मैंने 97.20 अंक प्राप्त किए हैं। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरुजनों को एवं अपने माता पिता को देना चाहूँगी। मैंने 8 से 10 घंटे पढ़ाई की थी रोज़, और अपना कंटिन्यू रखा था। कभी एक आध दो दिन रह भी जाते थे तो फिर दोबारा उसी को पढ़ती थी और रिवीजन करती थी, और इस प्रकार प्राप्त किया। मैं 22 अक्टूबर 15 अक्टूबर 2022 को विद्यालय में आया। तब ये बच्ची ने 11वीं में थी, तो पहले से ही पता चला कि 10वीं में इसने टॉप किया विद्यालय में। तो हमने सभी स्टाफ साथियों से मीटिंग करके सब्जेक्ट टीचरों के माध्यम से व्यू लेके और इसके जो ज़्यादा से ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस दे सके, इसके लिए हमने प्लानिंग बनाई और एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था की। और टीचरों से जो हेल्प मिलनी चाहिए थी बच्ची को, सभी टीचरों ने बहुत हेल्प की है। साथ में परिवार वालों को बातें नहीं, परिवार वालों को जो भी निर्देश दिए गए, जब उनको यहाँ बुलाया गया, जब उन्होंने भरसक प्रयास किया और बच्ची को आगे बढ़ाने में परिवार के जो सदस्य हैं उनका सहयोग रहा और स्टाफ साथियों का पूरा का सहयोग रहा। विद्यालय वातावरण इसमें सराहनीय योगदान रहा और इस मंजिल पर ये बच्ची पहुंची। हमारी उम्मीद से कुछ ज़्यादा अचीवमेंट किया। हम मान रहे थे 90+ करेगी, लेकिन जब इसके 98 57.20 आए तो हमने भी कहा बच्ची ने मेहनत की है, तो इसने 10 से 15 घंटा लगातार कंटिन्यू मेहनत की है। मैं भी क्लास में जाता था, मैं भी परफॉर्मेंस देखता था, बीच में मैं भी पढ़ाता था। कोई टॉपिक पॉलिटिकल साइंस का, हालांकि लेक्चरर है यहाँ, मैं पॉलिटिकल साइंस से रहा हूँ। तो जब बच्चों को लगा साहब ये चैप्टर हमारे समझ नहीं आया विदेश के संबंध के बारे में, तो मैंने खुद जाकर उनको समझाया और बच्चे संतुष्ट हुए और इस सारी प्रक्रिया के तहत उन्होंने सभी का सहयोग रहा। एनएसयूआई द्वारा दिल्ली में नीट पेपर लीक मामले को लेकर संसद घेराव के दौरान अलवर से भी कार्यकर्ता पहुंचे। वहीं उग्र प्रदर्शन करने पर प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ और अलवर जिला अध्यक्ष सतीश पटेल सहित कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 8 घंटे बाद छोड़ा गया। जिला अध्यक्ष पटेल ने यह जानकारी दी। वहीं अलवर से शंकर चौधरी, मनीष सेन, रतन पटेल, सूरज और विशाम चंदेल सहित सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे। ग्राम विकास अधिकारी के साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने के आरोप सामने आए हैं। वहीं दोषी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से आक्रोशित ग्राम विकास अधिकारियों ने उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी है। आरोप है कि सैंतली के ग्राम विकास अधिकारी अर्जुन मीणा के साथ यहां के निवासी एक व्यक्ति ने मारपीट की थी। इसके अलावा नरेगा मास्टर रोल के कागजात फाड़ दिए थे। इसे लेकर 13 जून को रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। कार्रवाई नहीं होने पर मंगलवार को रामगढ़ पंचायत समिति सभागार में ग्राम विकास अधिकारियों और कर्मचारियों ने बैठक की। साथ ही कहा कि दोषी आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करने से कर्मचारियों का मनोबल गिर रहा है। इसके अंदर सेक्रेटरी था अर्जुन मीणा, उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए जरूरी, तो वो ग्राम पंचायत में गया हुआ था कार्य पे। उसके 2-3 आदमियों ने धमकी दी इंदिरावास समाज के ऊपर। उसके लिए FIR दर्ज कराई हमने 14 तारीख को। अब कोई कार्रवाई नहीं हुई हमारी। अब SDM साहब को ज्ञापन दिया हमने। अब तहसीलदार CO साहब को दिया है, ये पंचायत में देंगे और प्रधान साहब को देंगे। कब FIR दर्ज हुई? ये 14 तारीख को होगी। 14 अभी तक कार्रवाई, कोई कार्रवाई नहीं हुई हमारे आज दिनांक तक। कोई क्रॉस केस भी दर्ज हुआ है? क्रॉस केस किया है, उनकी तरफ से पार्टी तरफ क्रॉस केस भी किया है। ये बाद में हुआ है, सब बाद हुआ है। आज के दिन पूरे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सारे कर्मचारी आए हमारे यहाँ पे आज।
नौगांव में प्रजापति समाज ने दक्ष महाराज की जयंती पर शोभा यात्रा निकाली। इस दौरान श्रद्धालु महिलाएं कलश लेकर शामिल हुई। वहीं बैंड बाजी और अनेक झांकियां शोभा यात्रा में शामिल रहे। बस स्टैंड से दक्ष प्रजापति समाज शिव मंदिर से रवाना शोभा यात्रा कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस मंदिर में पहुंची। वहीं प्रमुख लोगों का पटेल HP गैस एजेंसी प्रतिनिधियों ने साफा पहनाकर सम्मान किया। इसके अलावा नवयुवक मंडल ने प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रतीक चिन्ह प्रदान किए। इस दौरान अध्यक्ष रामनारायण प्रजापति, उपाध्यक्ष मान सिंह, कोषाध्यक्ष दीवान, सचिव अजय, गोंडाराम और लीला राम आदि की उपस्थिति रही। दक्ष प्रजापति महाराज की जयंती के शुभ अवसर पर जो प्रजापति समाज के द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई थी, इसमें मुझे उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। जैसा भी मेरे से जलपान व्यवस्था और मान सम्मान के रूप में उनको प्रतीक चिन्ह और साफा पहना कर उनका सम्मान करने का अवसर प्राप्त हुआ। और मैं तहे दिल से ऐसे समाज के लोगों को आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जो इस तरह की परंपराओं को जीवित रखते हुए इस परिपाटी को चलाए रखते हैं। ऐसा ही नहीं कि प्रजापति समाज का ही किया गया, गांव बस्ती में जो भी समाज के इस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं और मेरे निज निवास स्थान के आगे से जो भी यात्रा, कलश यात्रा जो भी निकलती है, मैं अपना बड़ा सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे ऐसे कार्यक्रमों में सेवा करने का अवसर प्रदान होता है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। इमरजेंसी डे पर भाजपा और कांग्रेस ने लगाए आरोप प्रत्यारोप और मना काला दिवस। पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने भी अलवर पहुंच कांग्रेस पर साधा निशाना। भ्रष्टाचार के आरोप में 3 जलदाय अफसर और 2 ठेकेदारों को हुई कैद। विशिष्ट न्यायाधीश ने 3-3 साल की सुनाई सजा। वर्ष 2000 के मामले में संबंधित जलदाय अधिकारी हो चुके हैं रिटायर। जीएसटी टीम से धक्का मुक्की कर कागजात लेकर फरार हुआ दुकानदार। बानसूर में जांच के दौरान हुई घटना। और प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर नगर निगम में हुआ लाभार्थी संवाद। कच्चा घर पक्का होने पर लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।